लव जिहाद पर केरल हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। दरअसल लव जिहाद में MBA की 2 लड़कियों का मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांग ली थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि न ही राज्य में लव जिहाद छेड़ा गया है और न ही उसे इस तरह के सबूत मिले हैं। पुलिस की ये रिपोर्ट कितनी कमजोर थी, ये केरल हाईकोर्ट की फटकार से ही साबित हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि क्या केरल पुलिस को फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत है या फिर वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठी है। अदालत ने जांच करने के बाद रिपोर्ट मांगी, लेकिन हमें बच्चों की तरह सवाल जवाब बनाकर ये कह दिया गया कि राज्य में कोई लव जिहाद नहीं छेड़ा गया है। अदालत उनसे बेहतर समझ सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा और जो हो रहा है वो राज्य और केंद्र के लिए सही नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद को नकारने वाली राज्य पुलिस की पूरी रिपोर्ट ही खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये वो स्टेटमेंट है DGP का, वो वेग है और उन्होंने कहा कि जो भी मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया वो मटेरियल्स कोर्ट में प्रोड्यूस करें। दरअसल पुलिस अपने ही जाल में फंस गई है। MBA लड़कियों के केस में वो कोर्ट में कबूल कर चुकी है कि कुछ संगठन बाहरी ताकतों की मदद से इसे अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाने की बात भी कबूली। उसके खुफिया तंत्र ने यह भी रिपोर्ट दी थी कि इस तरह की लड़कियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके सरकार और पुलिस दोनों ही बाद में कोर्ट में पलट गए। The Director General of Police said there are complaints of instances where girl children are being abducted under the guise of love and thereafter being forced to convert into another religion. अदालत ने राज्य के DGP को फटकार लगाते हुए उनसे पिछले 3 साल में केरल में लापता हुई सभी लड़कियों का आंकड़ा मांग लिया है। पुलिस को यह भी बताना होगा कि वो कितनी लड़कियों का पता लगा सकी। उसने पुलिस से पूछा है, पुलिस किस आधार पर नकार रही है कि केरल में लव जिहाद अंजाम नहीं दिया जा रहा। अदालत में कही गई अपनी ही बात से पुलिस क्यों पलटी। कुछ तो गलत हो रहा है जिसे पुलिस सामने नहीं लाना चाहती। जो भी मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया वो मटेरियल्स कोर्ट में प्रोड्यूस करें और अगले महीने के पहले तारीख में इसे 11th अगले महीने के 11th को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी कहा। अदालत पूरी तरह पुलिस की रिपोर्ट से असंतुष्ट है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को आगाह किया है और पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने का आदेश दिया है। केरल हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। एक बार वो अपनी ही दी हुई रिपोर्ट से पलट चुकी है। अभी तो कोर्ट ने उसकी काबिलियत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस को अब 11 नवंबर तक जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। अब जब अदालत ने फटकार लगाई है तो सरकार और पुलिस दोनों हरकत में आ गई है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस भीड़ भाड़ में उन चेहरों को तलाशना जो बेहद खौफनाक और सनसनीखेज मंसूबे लिए पूरे देश में घूम रहा है। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब पिछले कई सालों से होता रहा, इसकी जानकारी उन्हें और खुफिया विभाग को कैसे नहीं लगी। अब अदालत इस पूरे मामले की जांच चाहता है और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दे दी है। अयाज अहमद के साथ निशात शमसी, केरला, IVN7।